अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? अल्लाह पाक आप सबको अपने अपने घरों में खुश आबाद रखे। तो आज मैं बहुत ही सिंपल सी एक रेसिपी आपसे शेयर करूंगी आलू और आटे से। बहुत ही आसान है इसको बनाना और खाने में बहुत मज़ेदार है। तो यहाँ पर मैंने ले लिए हैं थोड़े से आलू, इनको अच्छे से मैंने वॉश कर लिया है और हल्का हल्का सा मैंने इनको ऊपर से छील लिया था। और अब मैं इनको कद्दूकश कर रही हूँ। आपने कद्दूकश करने के बाद इसको पानी में डालना है क्योंकि आलू एकदम से काले हो जाते हैं। तो खुले पानी के अंदर आपने थोड़ी देर के लिए इनको डिप करके रखना है और 5 मिनट ये इसी तरीके से डिप हुए पड़े रहेंगे। फिर उसके बाद आपने इनको अच्छे से पानी के साथ वॉश कर लेना है और छन्नी के अंदर आपने थोड़ी देर के लिए इसको रख देना है ताकि इनका अच्छे से पानी निचड़ जाए। फिर इसके बाद मैं एक बाउल में कुछ बीच में से डाल लूँगी। थोड़े से मैं बचा रही हूँ, सुबह लंच के लिए बच्चों को दूँगी, क्योंकि इस टाइम अगर मैं सारा बना दूंगी तो आलू जो है वो पानी मज़ीद छोड़ देंगे तो ये रेसिपी ख़राब हो जाएगी। जो अभी के लिए मुझे ज़रूरत थे वो मैंने एक बाउल में डाल दिए हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ कटा हुआ हरा धनिया और मसालों में मैं इसमें ऐड करूँगी कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ चम्मच मैं इसमें डाल दूँगी। और ये है खुश्क धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर, ये मैंने मिक्स करके रखा हुआ है। और ये मेरे पास है होममेड मेथी, ये मैं घर में खुश्क करके रख देती हूँ। और ये मैंने डाल दिया इसमें नमक और थोड़ी सी हम इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर। और अब हम इसमें डालेंगे बेसन, और बेसन हमने इतना ही डालना है इसमें जिससे कि ये आलूओं की कोटिंग अच्छे से हो जाए। बहुत ज़्यादा हम नहीं डालेंगे वरना ये पकौड़ों की शक्ल का बन जाएगा और क्रिस्पी नहीं बनेगा। पानी आप इसमें ऐड नहीं करेंगे बल्कि इसी को मिक्स कर लेंगे। और आलू अपना पानी छोड़ते हैं तो ये खुद ब खुद मिक्स हो जाएगा। पानी आप डालेंगे तो ये मिक्सचर पतला हो जाएगा और रेसिपी आपकी ख़राब हो जाएगी। बहुत मज़ेदार ये बने थे। जब आपको कुछ समझ में ना आ रहा हो और क्या बनाना है तो ये जल्दी से और बहुत ही सिंपल तरीके से ये तैयार हो जाती है रेसिपी। जब कुछ हल्का फुल्का आपका खाने को दिल करे तो आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। तो ये देखें ये अभी खुश्क लग रहा है लेकिन 5 मिनट के बाद आलू जो है वो अपना पानी छोड़ देंगे तो ये इस तरीके से बन जाएगा। और नॉर्मल जो घर का आटा होता है जिससे हम डेली रोटी बनाते हैं वही मैंने ले लिया है और पतली रोटी मैंने इसकी बेल ली है। और गिलास के साथ मैंने इसकी इस तरीके से टिकिया निकाल ली हैं और एक एक टिकिया आपने उठानी है और इस मिक्सचर को उसके ऊपर लगा के मिक्सचर वाली साइड आपने ऑयल, गरम ऑयल के अंदर डाल देनी है। और ये देखें ये मेरे सारी पेटीज़ जो हैं वो तैयार हो चुकी हैं। और चटनी में जो है वो केचप है, मायोनीज़ है और क्यूब्स जो हम तैयार करके रखते हैं पुदीने की जो चटनी होती है वो मैं क्यूब्स की शक्ल में फ्रीज़ करके रख देती हूँ। और वो मैंने इसमें डाली है खट्टी मीठी सी ये चटनी के साथ। बहुत ही मज़े के बने थे। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।